हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं 25 ट्रिपल सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में फिर से प्रेजेंट करने वाला हूं। आप लोगों को पता ही होगा ट्रिपल सी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनली ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधे आपको टॉपिक पर लेके चलता हूँ। तो मैंने क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट के बटन पे, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन है कैशे मेमोरी का पर्पज़ क्या होता है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डिलीटेड फाइल्स, speed of processing by storing frequently used data, increase RAM store पासवर्ड। आपको बताने इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, इसका गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया सेकंड, इसका सही आंसर है स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय स्टोरिंग फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? फाइल्स डिलीट करना, प्रिंटर रन करना, मॉनिटर रिपेयर करना, यूज़र और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करना। तो आपको बताने इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, गलत है। मैंने थर्ड पे क्लिक किया, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके स्क्रीन पर, Which one is valid फाइल एक्सटेंशन फॉर MS Excel? इनमें से कौन सा MS Excel के लिए वैलिड फाइल एक्सटेंशन है? .docx, .xls, x, .pptx, .txt। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फायरवॉल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? पावर बैकअप, वायरस स्कैन, अथॉराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्शन, फाइल कंप्रेशन। मैंने क्लिक किया पहले में, गलत है। मैंने सेकंड में क्लिक किया, गलत है। मैंने थर्ड पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? मैंने रैम पे क्लिक किया, गलत है। मैंने कैशे पे क्लिक किया, गलत है। इसका सही विकल्प है रोम। क्वेश्चन नंबर छठवां है MS Excel में काउंट इफ फंक्शन का क्या यूज़ है? सेल्स ऐड करना, एम्प्टी सेल्स काउंट करना, ऑल सेल्स को डिलीट करता है, या स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर सेल्स काउंट करता है। आपको बताना है काउंट इफ का यूज़ क्या होता है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, गलत है। मैंने सेकंड पे क्लिक किया, गलत है। मैंने थर्ड पे क्लिक किया, गलत है। मैंने लास्ट पे क्लिक किया, सही विकल्प। यानी काउंट इफ जो होता है वो किसी कंडीशन के साथ अगर आपको वैल्यू को गिनना होता है तो उससे उस समय में इसका यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या मॉलवेयर। मैंने क्लिक किया थर्ड पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर आठवां है DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डायरेक्ट नेटवर्क सेटअप, डायनेमिक नोड सर्वर। मैंने सेकंड पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प था। क्वेश्चन नंबर 9 है प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल क्या है? SSD, DVD, पेन ड्राइव या रैम। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया रैम में, इसका सही विकल्प है रैम। क्वेश्चन नंबर 10वां है स्प्रेडशीट में इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन A1 बड़ा 10, पास, फेल का मतलब क्या है? अगर A1 10 से छोटा है तो पास। दूसरा, अगर A1 में टेक्स्ट है तो फेल। अगर A1 10 से बड़ा है तो पास। तो इसका सही विकल्प है C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है फिशिंग का मेन एम क्या होता है? यूज़र्स के सेंसिटिव डाटा को ट्रिक से लेना, सिस्टम को स्लो बनाना, फ्री सॉफ्टवेयर देना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। आपको बताने चारों में से कौन सा सही है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिजिटल सिग्नेचर का मेन यूज़ क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का मेन यूज़ क्या है? ईमेल को डेकोरेट करना, पिक्चर भेजने के लिए, वायरस स्कैन करने के लिए, आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए। इसका सही विकल्प है आखिरी। क्वेश्चन नंबर 13 है डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या रोल होता है? डाटा को डिलीट करना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, डुप्लीकेट डेटा अलाउ करता है, डाटा फॉर्मेट सेट करता है। तो आपको बताने में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, गलत है। मैंने क्लिक किया थर्ड पे, गलत है। मैंने फोर्थ पे क्लिक किया, गलत है। इसका सही विकल्प है B। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज द टर्म बूटिंग मीन? टर्म बूटिंग मीन का मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंप्यूटर को रिपेयर करना, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना, वायरस डिटेक्ट करना। मैंने क्लिक किया C पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है
URL का कौन सा पार्ट डोमेन नेम होता है? अब जैसे आपके सामने एक वेबसाइट दी गई है http://www.nilet.gov.in। आपको बताना है इनमें इसमें कौन सा हिस्सा जो है वो डोमेन नेम का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, दूसरा है, तीसरा है, फोर्थ है। तो इसका सही विकल्प है सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाइनरी नंबर सिस्टम किस डिजिट का यूज़ करता है? 1 से 9, 1 से A से Z, 0 से 7 या 0 and 1। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। मैंने लिख किया लास्ट में, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ई गवर्नेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? ई गवर्नेंस का क्या ऑब्जेक्टिव है? वोटिंग कंट्रोल, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करना, पब्लिक सर्विस को डिजिटल बनाना, कंप्यूटर सेल करना। मैंने क्लिक किया सी में, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, फेसबुक, याहू, बिंग। आपको बताना है चारों में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। मैंने क्लिक किया सी, बी पे सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कॉमनली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? MS एक्सेल, नोटपैड, एक्सेस या पावर पॉइंट। आपको बताना है अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो किस सॉफ्टवेयर का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? तो आपका पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स, 64, 128 या 256। मैंने क्लिक किया सी पे, गलत है। मैंने क्लिक किया बी पे, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया ये पे, ये भी गलत है। इसका सही विकल्प है 32 बिट। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा कहाँ स्टोर होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा कहाँ स्टोर होता है? यूज़र के PC में, CD DVD में, बायोस में या इंटरनेट सर्वर पर रिमोटली कहाँ पर स्टोर होता है? मैंने क्लिक किया सी पे, गलत, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ईमेल सर्विस? इनमें से कौन सी फ्री ईमेल सर्विस है? जीमेल, याहू मेल, आउटलुक या ऑल ऑफ द अबव। मैंने क्लिक किया इनमें से सभी। आपको पता ही है कि ये विकल्प 90% केसेस पे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंक्रिप्शन का क्या यूज़ होता है? डाटा को सिक्योर करना, फाइल को डिलीट करना, PDF बनाना, फॉर्मेटिंग करना। बताना है कौन सा सही है, इंक्रिप्शन का यूज़ क्या है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 24 है, which file extension is used for web pages? .html, .xls, .ppt, .docx। आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब के लिए होता है। तो मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आज की दिन का, डिजिटल लॉकर का यूज़ किस लिए होता है? पर्सनल फाइल्स को गवर्नमेंट सर्वर पर स्टोर करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, पासवर्ड सेव करने के लिए, मालवेयर रिमूव करने के लिए। तो मैंने क्लिक किया फर्स्ट पे, इसका सही विकल्प है। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, MS एक्सेल में सेल में वैल्यू को ऐड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है? MS एक्सेल में सेल में वैल्यू को ऐड करने के लिए किस सिंबल का यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शन है प्लस, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा है @ और लास्ट है हैश। तो मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, सही आंसर है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कंप्यूटर में डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा है रोम, तीसरा है कैशे और लास्ट है हार्ड डिस्क। आपको बताना है चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया रैम में, गलत है। मैंने क्लिक किया रोम में, वो भी गलत है। नेक्स्ट कैशे, वो भी गलत है। और आखिरी ऑप्शन है हार्ड डिस्क। इसका सही विकल्प है हार्ड डिस्क। यानी कि कंप्यूटर में अगर डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो तो आप हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, बार कोड रीडर किस टाइप का डिवाइस है? पहला ऑप्शन है आउटपुट, दूसरा है इनपुट, तीसरा है स्टोरेज और लास्ट है प्रोसेसिंग। यानी कि बार कोड रीडर यानी बार कोड को रीड करने वाला जो होता है वो किस प्रकार की डिवाइस है? इसका सही आंसर है इनपुट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहला ऑप्शन है लिनक्स, दूसरा है विंडोज, तीसरा है MS वर्ड और लास्ट है MS DOS। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका सही विकल्प है MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5वां है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू पेस्ट द कॉपी डाटा? कौन सी शॉर्टकट की है जो कॉपी डेटा को पेस्ट करने में यूज़ होती है? पहला ऑप्शन है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V और Ctrl+Z। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सी शॉर्टकट की है जो कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए यूज़ होती है? इसका सही विकल्प है Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 6वां है, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, IP एड्रेस का यूज़ किस लिए होता है? पहला ऑप्शन ईमेल भेजने के लिए, दूसरा है फाइल कंप्रेस करने के लिए, तीसरा है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने और लास्ट है नेटवर्क में डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो IP एड्रेस यूज़ किस लिए होता है आपसे पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प है 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां है,
आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है? पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है स्कैनर। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इनपुट डिवाइस है और एक ऑप्शन ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर है मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर 8वां है, स्प्रेडशीट में एक सेल एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है? स्प्रेडशीट में एक सेल एड्रेस का एग्जाम्पल क्या होता है? मतलब सेल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 1A, दूसरा है A1, तीसरा है AA, चौथा है 11। इसका सही आंसर है A1। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिजिटल इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन है मोबाइल फोन्स देना, दूसरा ऑप्शन है फ्री इंटरनेट, तीसरा है कंप्यूटर सेल करना और लास्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल बनाना। तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या आपसे पूछा गया? इसका सही आंसर है लास्ट। क्वेश्चन नंबर 10वां है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है? पहला ऑप्शन है F2, दूसरा है F12, तीसरा है F5 और लास्ट है F9। आपको बताना है MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इसका सही आंसर है F5। क्वेश्चन नंबर 11 है, ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है कार्बन कॉपी, दूसरा है कंट्रोल कॉपी, तीसरा है सेंट्रल कॉपी और लास्ट है कॉमन कॉपी। आपको बताना है ईमेल में CC का मतलब क्या होता है? तो इसका सही विकल्प है कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कीबोर्ड में टोटल फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? कीबोर्ड में टोटल फंक्शनल कीज़ कितनी होती हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 5, चौथा है 12। तो आपको बताना है एक्चुअल में फंक्शनल कीज जो होती हैं वो F1 से लेकर F12 तक होती है, यानी कि टोटल 12 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, नेटवर्क इंडिया कॉर्पोरेशन और लास्ट है न्यू इंटरनेट कनेक्शन। इसका सही आंसर कौन सा आपको बताना है? मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, इसका गलत आंसर है। मैंने क्लिक किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 14 है, Ctrl+P का क्या काम होता है? पेस्ट, प्रीव्यू, प्रिंट या प्ले? मैंने क्लिक किया प्ले में, गलत है, इसका सही आंसर है प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, PDF फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कॉमनली यूज़ होता है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है एडोब रीडर और लास्ट है नोटपैड। तो PDF फाइल को ओपन करने के लिए एडोब रीडर का यूज़ करते हैं। मैं एक बार बैक कर लेता हूँ, पिछला वाला क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ। जी हो गया था। तो 15 क्वेश्चन भी हो चुका है, इसका सही आंसर एडोब रीडर था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज? इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? पाइथन, जावा, HTML, गूगल? इसका सही आंसर है गूगल। क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर आपको कोई फाइल रीनेम करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे? F5, F10, F12 या F2? तो आपको बताना है अगर किसी फाइल को रीनेम करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। मैंने क्लिक किया F2, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, MS एक्सेल में फॉर्मूला लिखने के लिए किस जगह से स्टार्ट करते हैं? प्लस, इक्वल, माइनस या स्टार? तो इसका सही आंसर है इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईमेल में अटैचमेंट भेजने के लिए कौन से आइकन यूज़ होता है? चेन, फोल्डर, कैमरा, पेपर क्लिप? आपको बताना है कौन सा आइकन यूज़ होता है। तो इसका सही आंसर है, मैंने क्लिक किया चेन में, गलत है। मैंने क्लिक किया फोल्डर में, गलत है। इसका मैंने क्लिक किया पेपर क्लिप में, इसका सही आंसर है पेपर क्लिप। ईमेल में अटैचमेंट भेजने के लिए पेपर क्लिप ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, आइकन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? विंडोज़ 10, MS वर्ड, गूगल क्रोम, टैली? तो इसका सही आंसर है विंडोज़ 10। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। क्वेश्चन नंबर 21 है, WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब वर्ल्ड वाइड? तो इसका सही आंसर है 3rd नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, रैंडम ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सेंट्रल ड्राइव रीड ओनली मेमोरी या सेंट्रल डाटा रीड ड्राइव ओवर मेमोरी? इसका सही आंसर है B नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर में GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूज़र इंटरफेस, जनरल यूटिलिटी इंफॉर्मेशन, लास्ट है ग्राफिक यूज़ इंटरफेस? इसका सही आंसर है A नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टोकन मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मेथड, एडवांस ट्रांजैक्शन मशीन? इसका सही आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 है, गलती से 35 लिख के आ रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? पहला एंड्रॉयड, दूसरा है विंडोज़ एक्सपी, तीसरा है उबंटू और लास्ट है फेडोरा। तो आपको पता होगा कि हम लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड होता है, यानी इसका सही आंसर है एंड्रॉयड। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है प्रोफेशनल डाटा फाइल, दूसरा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तीसरा है प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और लास्ट है पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने पहले में क्लिक किया, गलत है। मैंने दूसरे पे क्लिक किया, इसका सही आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर में फायरवॉल का काम क्या होता है? कंप्यूटर में फायरवॉल का काम क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर में फायरवॉल का काम होता है ड्राफ्ट, सेंड, ट्रांस या रिसीव्ड मेल्स। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, गलत है। मैंने क्लिक किया थर्ड पे, गलत है। इसका सही विकल्प है रिसीव्ड मेल, यानी कि कंप्यूटर में फायरवॉल का काम जो होता है वो मेल्स को रिसीव करना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है? एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड या पावर पॉइंट। आपको बताना है डाटाबेस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। मैंने क्लिक किया एमएस एक्सेल पे, गलत है। मैंने क्लिक किया एमएस एक्सेस पे, इसका सही विकल्प है एमएस एक्सेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एक्सेस नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लाइन एक्सेस नेटवर्क। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, गलत है। मैंने क्लिक किया सेकंड में, गलत है। इसका सही विकल्प है लाइन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, रिसाइकल बिन किस ओएस फीचर का पार्ट है? रिसाइकल बिन किस ओएस फीचर का पार्ट है? लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज या डॉस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। रिसाइकल बिन किस ओएस फीचर का पार्ट है? लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज या डॉस। मैंने क्लिक किया लिनक्स, गलत है। एंड्रॉयड, गलत। का सही विकल्प है विंडोज। ठीक है, रिसाइकल बिन का जो फीचर होता है वो विंडोज में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एमएस पावर पॉइंट का यूज किस लिए होता है? एमएस पावर पॉइंट का यूज किस लिए होता है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन डेटाबेस बनाने के लिए या लास्ट ऑप्शन है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो मैंने क्लिक किया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया स्प्रेडशीट बनाने के लिए, गलत है। मैंने क्लिक किया डेटाबेस बनाने के लिए, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, यानी कि एमएस पावर पॉइंट का यूज जो होता है वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, टच स्क्रीन किस इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल होता है? आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज या इनपुट। देखिए इसका नाम ही इनपुट है तो इसका सही विकल्प इनपुट ही है। मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, गूगल ड्राइव किस टाइप का सर्विस है? गूगल ड्राइव किस टाइप की सर्विस है? सर्च इंजन, क्लाउड स्टोरेज, एंटीवायरस या ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया सर्च इंजन में, गलत है। मैंने क्लिक किया ऑपरेटिंग सिस्टम में, गलत है। मैंने क्लिक किया एंटीवायरस में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया क्लाउड में, वो सही है। ठीक है, तो गूगल ड्राइव जो होता है वो क्लाउड स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वां, आपका आधार डाटा किस वेबसाइट पर मिलता है? आपका आधार डाटा किस वेबसाइट पर मिलता है? तो पहला ऑप्शन है www.india.gov.in, दूसरा ऑप्शन है www.gov.in, तीसरा ऑप्शन है www.aadhaar.com, लास्ट ऑप्शन है www.uidai.gov.in। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट, गलत है। सेकंड, गलत है। थर्ड, गलत है। देखो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा क्योंकि ये एज अ वेबसाइट आ रहा है तो एक लिंक खुलने के लिए ऑप्शन देगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड में क्लिक कर रहा हूँ। तो इसका सही विकल्प है www.uidai.gov.in। ठीक है, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, लिब्रे ऑफिस एक एग्जाम्पल है, किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंटीवायरस का, ऑफिस शूट का या ब्राउजर का। तो मैंने क्लिक किया ऑपरेटिंग सिस्टम, गलत है। मैंने क्लिक किया एंटीवायरस, गलत है। इसका सही विकल्प है ऑफिस शूट। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पार्ट, नेटवर्क टूल या सिस्टम फाइल। आपको बताना इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प 1, 2, 3 या 4।
मैंने क्लिक किया फर्स्ट वाले में, सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंट्रोल प्लस सी का क्या फंक्शन है? कंट्रोल प्लस सी जो होता है उसका यूज क्या होता है आपको बता देना है। तो पहला ऑप्शन है कट, दूसरा है पेस्ट, फिर क्लोज या कॉपी। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। तो मैंने क्लिक किया कट पे, गलत है। मैंने क्लिक किया पेस्ट पे, गलत है। मैंने क्लिक किया क्लोज पे, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्यूआर कोड में कौन सी जानकारी नहीं होती है? क्यूआर कोड में कौन सी जानकारी नहीं होती है? बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, यूपीआई आईडी या नाम। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। बैंक खाता संख्या, पासवर्ड, नाम या यूपीआई आईडी। मैंने क्लिक किया बैंक खाता संख्या, गलत है। पासवर्ड इसका सही विकल्प है, यानी क्यूआर कोड में पासवर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेटीएम और फोन पे किस प्रकार की सेवाएं हैं? पेटीएम और फोन पे किस प्रकार की सेवाएं हैं? बैंक, केवल यूपीआई, डिजिटल वॉलेट या बीमा कंपनी। तो मैंने क्लिक किया बैंक में, गलत है। मैंने क्लिक किया केवल यूपीआई, गलत है। मैंने क्लिक किया डिजिटल वॉलेट, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी सेवा रियल टाइम में फंड ट्रांसफर करती है? एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या बीबीपीएस। आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया एनईएफटी, गलत है। आरटीजीएस गलत है। आईएमपीएस सही विकल्प है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तो क्वेश्चन नंबर 16 से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं नए क्वालिटी में सस्ते दामों में लैपटॉप एकदम नई कंडीशन में अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे सेंटर में, अकबरपुर, एएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अकबरपुर, नेहरू नगर में पड़ता है ये। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको मैं स्क्रीन पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, 7348147489, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी बैंक खाता में मोबाइल नंबर लिंक करने का लाभ क्या है? ओटीपी प्राप्त करना, ट्रांजैक्शन अलर्ट, नेट बैंकिंग सुविधा या उपरोक्त सभी। देखिए इसमें ऑप्शन आ ही चुका है उपरोक्त सभी, तो मैं आगे बढ़ लेता हूँ। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सेम लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, आगे क्वेश्चन सेम नहीं है, क्योंकि ये सेट जो है वो 30 क्वेश्चंस का है, 20 क्वेश्चन का नहीं है। और अब हफ्ते में 5 सेट नहीं आएंगे, 4 सेट आएंगे। और चूंकि मैंने सेट नंबर जो पिछला वाला प्रोवाइड किया था वो 20 का था, इसलिए मैंने उसके 5 क्वेश्चन में एडजस्ट कर दिए हैं। तो 4 क्वेश्चन में आपको 4 सेट में आपको 100 क्वेश्चन कवर अप कराए जाएंगे। पीछे वाला जो मैंने सेट कराया था उसमें क्वेश्चंस मैंने कुछ बाहर से रख दिए थे, बट ऐसा इस बार नहीं होगा। इस बार सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 20 से लेकर जो अगले क्वेश्चन सेट आएंगे उन्हीं में से आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम किसने लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा ऑप्शन है एसबीआई, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार या नीति आयोग। आपको बता रहे हैं इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया एसबीआई, गलत है। मैंने क्लिक किया भारत सरकार, सही है। और मैंने एक बार जो मैंने सेट कराया था उसमें मैंने ऑप्शन में नाम दिया हुआ था नरेंद्र मोदी, तो वो भी सही था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आरटीजीएस का उपयोग कब किया जाता है? छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए, बड़ी रकम ट्रांसफर के लिए, केवल चेक भुगतान के लिए या बिल भुगतान के लिए? आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें मैं जल्दी से बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी आपका पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन आया हुआ है। चेक में MICR कोड कहाँ लिखा होता है? ऊपर से बाएं, बीच में, नीचे दाएं, ना नीचे केंद्र में? तो इसका सही आंसर है नीचे केंद्र में। मैं इस पर भी स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मैंने सेम रखे हैं पीछे वाले सेट के। जैसे 20वां क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं 20वां क्वेश्चन भी बता देता हूँ। भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPS का मुख्य कार्य क्या है? भुगतान संग्रह, आधार अपडेट, EMI निर्धारण या नगद वितरण? मैंने क्लिक किया भुगतान संग्रह, इसका सही आंसर है। अब जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आपके फिर से नए आ रहे हैं। फिशिंग किस टाइप का साइबर अटैक होता है? फ्रॉड ईमेल, वायरस, हैकिंग या डाटा इंक्रिप्शन? आपको बताना है फिशिंग किस टाइप का साइबर अटैक होता है। तो आप इन चारों में से किसी विकल्प को चुन सकते हैं। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? SMTP, FTP, HTTP या SNMP? आपको बताना है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। मैंने क्लिक किया इसमें, गलत है। मैंने क्लिक किया इसमें, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया इसमें, ये भी गलत है। सही विकल्प है SMTP। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में टेम्परेरी मेमोरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रैम, फिर रोम, हार्ड डिस्क और CD। ये क्वेश्चन आपको सेंटर में पढ़ाया गया है, उसके बावजूद मैंने पूछा हुआ है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। मैं क्लिक कर ले रहा हूँ रैम में, इसका सही आंसर भी रैम ही है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
एमएस एक्सेल में रो को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? एमएस एक्सेल में रो को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज होता है? रो इन सेंस ये, और कॉलम जो होते हैं वो ये होते हैं। तो कॉलम में आपने ऊपर देखा होगा एक्सेल में ABCD लिखा होता है और रो में 1 2 3 4 लिखा होता है, यानी कि डिफाइन करने के लिए नंबर्स का यूज होता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ... है, क्या है आपसे पूछा गया है? तो वेब ब्राउजर है, वर्ड प्रोसेसर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंपाइलर है? तो इसका सही विकल्प है वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 26 है, एमएस वर्ड में नए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D, Ctrl+S, Ctrl+N या Ctrl+O? आपको बताना है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका सही आंसर है Ctrl+N। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट गलत है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट वो भी गलत है, इसका सही विकल्प है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 28 है, कीबोर्ड कौन से टाइप का डिवाइस है? कीबोर्ड कौन से टाइप की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस? तो इसका सही विकल्प है पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, यूनिक रिसोर्स लोकेशन या यूनिफाइड रिसोर्स लिंक? तो इसका सही विकल्प है पहला वाला। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का 30 नंबर है, Ctrl+Z का क्या फंक्शन होता है? Ctrl+Z जो होता है वो किस चीज का फंक्शन होता है? अंडू का सही आंसर है, मैंने पहले में ही रखा हुआ है। Which of the following is the default file extension for LibreOffice Writer? Which of the following is the default file extension for LibreOffice Writer? इनमें से कौन सा LibreOffice Writer का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है आपसे पूछा गया है। पहला विकल्प है .odt, दूसरा है .docx, तीसरा है .txt और लास्ट है .rtf। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया .odt, इसका सही विकल्प है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, LibreOffice Calc is similar to which MS Office application? LibreOffice Calc जो होता है वो MS Office में किस एप्लीकेशन के सिमिलर यानी कि समान होता है? तो पहला ऑप्शन है वर्ड, दूसरा है एक्सेस, तीसरा है पावरपॉइंट और लास्ट है MS Excel। आपको बताना है कि LibreOffice में जो कैल्क होता है वो किसके समांतर होता है। तो मैंने क्लिक किया वर्ड पे, गलत है। मैंने क्लिक किया एक्सेस पे, गलत है। मैंने क्लिक किया पावरपॉइंट पे, गलत है। इसका सही विकल्प है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मैं आपको बता दूं, राइटर जो होता है LibreOffice का वो वर्ड के समान होता है, MS ऑफिस का जो इम्प्रेस होता है वो पावरपॉइंट के समान होता है, और जो कैल्क होता है वो एक्सेल के समान होता है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें लिखा है विच LibreOffice एप्लीकेशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस? LibreOffice में कौन सा एप्लीकेशन है जिसको प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है? पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है इम्प्रेस और तीसरा बेस, लास्ट है ड्रॉ। बताना है कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया राइटर में, गलत है। मैंने क्लिक किया इम्प्रेस में, इसका सही विकल्प है। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था इम्प्रेस पावर पॉइंट के समान होता है, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनते हैं तो सेम टू सेम इम्प्रेस में भी प्रेजेंटेशन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सम इन LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में सम जो फंक्शन होता है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट डाटा, डिस्प्ले टेक्स्ट, ऐड नंबर्स, सब्सट्रैक्ट वैल्यू। आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया शॉर्ट डाटा, गलत है। डिस्प्ले टेक्स्ट गलत है। ऐड नंबर्स इसका सही विकल्प है, क्योंकि सम का काम होता है जोड़ना, तो ऐड नंबर्स इसका सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है which of these file formats is not supported by LibreOffice? LibreOffice में इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता है? .docx, .xls, .exe, .pptx। बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो हमने क्लिक किया सी में, इसका सही विकल्प है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6वां है
इन लिब्रो ऑफिस राइटर व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ बोल्ड? बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है लिब्रो ऑफिस राइटर में? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस बी। आपको बताना है कौन सा विकल्प इनमें से सही है। मैंने क्लिक किया कंट्रोल प्लस यू पे, गलत है। कंट्रोल प्लस ए गलत है। कंट्रोल प्लस आई गलत है। इसका सही विकल्प है कंट्रोल प्लस बी, बोल्ड करने के लिए होता है। यू अंडरलाइन के लिए और आई जो होता है वो इटैलिक करने के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, विच कंपोनेंट ऑफ लिब्रो ऑफिस इज यूज्ड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा लिब्रो ऑफिस का कंपोनेंट्स है जो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है? पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है इम्प्रेस, तीसरा है बेस और लास्ट है कैल्क। तो मैंने क्लिक किया राइटर में, गलत है। मैंने क्लिक किया इम्प्रेस में, गलत है। इसका सही विकल्प है बेस, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा राइटर जो होता है वो वर्ड के इक्वल होता है, इम्प्रेस पावर पॉइंट के, बेस एक्सेस के इक्वल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इन लिब्रो ऑफिस कैल्क विच सिंबल इज यूज्ड बिफोर अ फार्मूला? इनमें से कौन सा सिंबल है जो फार्मूला के लिए इस्तेमाल होता है, फार्मूला शुरू करने से पहले लगाया जाता है? हैश, इक्वल, एट द रेट, परसेंटेज। मैंने क्लिक किया हैश पे, गलत है। मैंने क्लिक किया इक्वल पे, इसका सही विकल्प है। चाहे कैल्क हो चाहे वर्ड एक्सेल हो, दोनों में फार्मूला इक्वल से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टूल इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस अलाउ एनिमेशन ऑफ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट? मास्टर स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, फॉर्मेट पेंटर, कस्टम एनिमेशन। आपसे पूछा गया है विच टूल इन लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस अलाउ एनिमेशन ऑफ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट? कौन सा लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टूल होता है जो एनिमेशन और टेक्स्ट में अलाउ करता है, ठीक है। तो मास्टर स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर, फॉर्मेट पेंटर या कस्टम एनिमेशन। मैंने क्लिक किया कस्टम एनिमेशन पे, इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10वां, लिब्रो ऑफिस ड्रा इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर? लिब्रो ऑफिस ड्रा जो होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए यूज़ होता है? ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड डायग्राम्स, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस या स्प्रेडशीट्स। मैंने क्लिक किया पहले वाले में, इसका सही विकल्प है। तो आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर पे, विच मेन्यू इन राइटर कंटेंट्स द पेज स्टाइल ऑप्शन? फॉर्मेट, एडिट, टूल्स, व्यू। मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट इन लिब्रो ऑफिस यूज? किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को लिब्रो ऑफिस में PDF फॉर्मेट में सेव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो पहला ऑप्शन है एडिट, PDF, फाइल, प्रिंट, फाइल सेव एज, फाइल एक्सपोर्ट। मैंने लास्ट पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है एक्सपोर्ट, फाइल एक्सपोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिब्रो ऑफिस इज डेवलप्ड बाय? लिब्रो ऑफिस डेवलप हुआ था किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट, द डॉक्यूमेंट फंक्शन, गूगल, IBM। मैंने क्लिक किया द डॉक्यूमेंट फंक्शन, इसका सही विकल्प है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही विकल्प है द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। आपको बता दूं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होती है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फंक्शन इज यूज्ड इन कैल्क टू काउंट न्यूमेरिक एंट्रीज इन अ रेंज? कौन सा फंक्शन है जो काउंट करने के लिए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है लिब्रो ऑफिस कैल्क में? तो मैंने क्लिक किया काउंट पे, इसका सही विकल्प है, ठीक है। काउंटर जो होता है नंबर्स और न्यूमेरिक, नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों को काउंट करता है, सम जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, टू इंसर्ट अ चार्ट इन लिब्रो ऑफिस कैल्क यू कैन यूज़? लिब्रो ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम कैसे करते हैं? इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टूल चार्ट। तो मैंने क्लिक किया इंसर्ट चार्ट पे, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन लिब्रो ऑफिस राइटर विच ऑफ दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल फॉर कंटेंट? इनमें से कौन सा है जो टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है लिब्रो ऑफिस राइटर में? तो पहला ऑप्शन है टेबल, इंसर्ट फील्ड, टूल्स, चैप्टर नंबरिंग और लास्ट है इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। मैंने लास्ट पे क्लिक किया, इसका सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट्स? लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट्स में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, .odp, .ods, .odt। अब आपको बताना है, देखो .doc मैं क्लिक कर रहा हूँ, हालांकि MS वर्ड का होता है, गलत है।
डॉट ODP ये भी गलत है, डॉट ODS इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इन लिब्रे ऑफिस विच ऑप्शन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अ मैक्रो? एडिट मैक्रोस, टूल्स मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रो, फाइल रिकॉर्ड, व्यू रिकॉर्ड। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया बी पे सही विकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वां है, व्हाट इज द यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस मैथ? लिब्रे ऑफिस का यूज मैथ में कैसे होता है? फॉर स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, फॉर प्रेजेंटेशन इफेक्ट, फॉर ड्राइंग डायग्राम, टू क्रिएट मैथमेटिकल फार्मूला। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही है। मैंने क्लिक किया फर्स्ट में गलत है, मैंने क्लिक किया लास्ट में इसका सही विकल्प है। ठीक है, और आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड व्यू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इनमें से कौन सा वैलिड व्यू नहीं है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का? डेवलपर, नोट्स, नॉर्मल या आउटलाइन? मैंने क्लिक किया डेवलपर में सही विकल्प है। थैंक यू सो मच आप लोगों का आज का वीडियो आखिर तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।